हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डीन्यूमरेबल सेट, काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट के बारे में। तो बेसिकली डीन्यूमरेबल सेट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेट डीन्यूमरेबल है या नहीं है, और उसका एग्जाम्पल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट की डेफिनेशन क्या है और हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेट जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपका ये तीनों टॉपिक डीन्यूमरेबल सेट, काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट एकदम क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं डीन्यूमरेबल सेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ डीन्यूमरेबल सेट। देखिए, डीन्यूमरेबल सेट क्या है, इसे हम कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे एन्यूमरेबल सेट, या फिर और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो डीन्यूमरेबल सेट को हम एन्यूमरेबल और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट के नाम से भी जानते हैं। अब पहली बात कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले हम डीन्यूमरेबल सेट की एक डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज said to be denumerable if it is equivalent to set of natural number। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। अ सेट इज सेड टू बी डीन्यूमरेबल इफ इट इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई सेट ए कंसीडर करते हैं और हमें चेक करना है कि ये डीन्यूमरेबल है या नहीं है, तो हम चेक करेंगे कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है या नहीं है। इक्विवेलेंट कहने का मतलब कि एक ऐसा फंक्शन f मिलना चाहिए n से a पे जो कैसा हो, 1 भी हो और ऑन टू भी हो, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि f जो है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो ऐसा अगर कोई भी फंक्शन मिल जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से a पे, तो कैसा कि वो बाइजेक्टिव हो, या फिर दूसरे शब्दों में 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो हम कह देंगे कि जो n है वो a के सिमिलर है, या फिर a जो है वो n के सिमिलर है। तो अगर हम चेक कर दें कि जो a हम ले रहे हैं, कोई भी सेट हम कंसीडर कर रहे हैं a, वो n के साथ एक मैप बना रहा है और वो मैप कैसा है, बाइजेक्टिव है, तो हम क्लियरली कह देंगे a जो है वो n के सिमिलर है, या इक्विवेलेंट है, या इक्विपोटेंशियल है। तो ये बेसिकली डेफिनेशन होती है डीन्यूमरेबल सेट की। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि अगर कोई सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो जाता है, तो क्या हो जाता है, इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो जाती है, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कार्डिनलिटी के बारे में बताया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, और ट्रांसफाइनाइट नंबर के बारे में डिस्कशन किया था। तो वहां से क्या क्लियर होता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी क्या होता है, वो अलिफ नॉट होता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको पहले देख लीजिएगा। ये अलिफ नॉट होता है, इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, अलिफ नॉट। तो बेसिकली कार्डिनलिटी ऑफ n क्या होता है, अलिफ नॉट होता है। तो कोई भी अगर डीन्यूमरेबल सेट हम कंसीडर करते हैं, उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नॉट होती है। कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल टू अलिफ नॉट। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि हर एक डीन्यूमरेबल सेट या एन्यूमरेबल सेट या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी हमेशा अलिफ नॉट ही होती है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सेट हम डीन्यूमरेबल कंसीडर कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या है कि वो सेट जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होने के नाते क्या होता है, देखिए इक्विवेलेंट को हम क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल भी कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल। अब देखिए इक्वी पोटेंशियल जो है तो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला है इक्वल, इक्वी का मतलब इक्वल, और पोटेंशियल का मतलब मैंने आपको बताया था साइज से है, यानी इक्वल साइज। तो इक्वल साइज कहने का मतलब ए जो है वो इक्वी पोटेंशियल है एन के साथ, तो इन दोनों का साइज जो है वो हमेशा सेम होगा, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एन। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रांसफाइनाइट नंबर के बारे में बताया था कि कार्डिनलिटी ऑफ एन क्या होता है, वो अलिफ नॉट होता है, इसलिए कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होता है, वो भी अलिफ नॉट के इक्वल हो जा रहा है, यानी हर एक डीन्यूमरेबल सेट की कार्डिनलिटी हमेशा अलिफ नॉट ही होती है। तो ये होता है डीन्यूमरेबल सेट का डेफिनेशन और उसके कुछ प्रॉपर्टीज। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि डीन्यूमरेबल सेट, आखिर हम कैसे बताएंगे कि कोई सेट डीन्यूमरेबल है या नहीं है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं हम कोई सेट ए कंसीडर करते हैं, किस टाइप का है ये, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ये इस टाइप का सेट है, हमें चेक करना है कि ये सेट डीन्यूमरेबल है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि ए जो है वो एन के सिमिलर है या नहीं है। अगर सिमिलर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ये डीन्यूमरेबल है या काउंटेबली इनफाइनाइट है। अदरवाइज अगर सिमिलर नहीं हो पाता है तो हम कह देंगे कि ये काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं है या डीन्यूमरेबल ये नहीं है। तो बेसिकली हमें यही कंडीशन चेक करना है। तो हम एक मैप डिफाइन करते हैं एफ एन से ए पे, और ये मैप कैसे डिफाइन होता है, देखिए एफ एन इज इक्वल टू 2n। ये मैंने इस तरह का मैप डिफाइन कर दिया। अब हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है, यानी f जो है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। अगर बाइजेक्टिव हो जाता है तो हम ये क्लेम कर देंगे कि a जो है वो n के सिमिलर है। अदरवाइज अगर बाइजेक्टिव नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, a जो है वो n के सिमिलर नहीं हो पाएगा और इस वजह से a जो है वो डीन्यूमरेबल नहीं हो पाएगा। अगर सिमिलर होता है तो ये 1 1 ऑन टू होना चाहिए, अदरवाइज अगर 1 1 ऑन टू नहीं होता है तो ये सिमिलर नहीं होगा। तो चेक करते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो इसको बेसिकली हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये है a, या फिर इसको n ले लेते हैं, इसको n लेते हैं और इसको a लेते हैं। देखिए n क्या है, n में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इसमें 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो यहां से देखिए, यहां 1 का इमेज कहां जाएगा, 2 पे जाएगा, यानी 1 का इमेज 2 पे जा रहा है। 2 का इमेज कहां जाएगा, 4 पे जाएगा, क्योंकि f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। तो ये 2 जो है वो 4 पे जाएगा। 3 का इमेज कहां जाएगा, 6 पे जाएगा, यानी 2 × 3 6 होता है, तो 3 का इमेज 6 पे जाएगा। 4 का इमेज यहाँ पे 8 पे जाएगा। ऐसे ही 5 का 10 पे जाएगा, और एज इट इज आगे भी ऐसे ही मैप करता रहेगा। तो यहाँ हम देख क्या रहे हैं, ये जो मैप है ये f है, ये मैप जो है वो f है। तो हम देख क्या रहे हैं, यहाँ का एक मेंबर यहाँ के एक मेंबर से एसोसिएट कर रहा है, और यहाँ हर एक मेंबर का प्री इमेज n में मिल रहा है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो f है ये बाइजेक्टिव है। f जो है वो बाइजेक्टिव है, और इस नाते a जो है वो n के सिमिलर हो जा रहा है, यानी ये जो कार्डिनलिटी इसकी a की होगी वो भी अलिफ नॉट होगी, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n, और कार्डिनलिटी ऑफ n की वैल्यू क्या है, अलिफ नॉट है, तो कार्डिनलिटी ऑफ a की वैल्यू भी अलिफ नॉट हो जाएगी। तो ये है बेसिकली डीन्यूमरेबल सेट, उसकी डेफिनेशन और उसका एक एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ते हैं, काउंटेबल सेट के बारे में समझते हैं। काउंटेबल सेट, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं काउंटेबल सेट होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अ सेट
is said to be countable if either it is finite or denumerable। तो ये है काउंटेबल सेट की डेफिनेशन। तो देखते हैं इस डेफिनेशन में लिखा क्या है। अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबल इफ आइदर इट इज फाइनाइट और डीन्यूमरेबल। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई सेट लेते हैं ए और इसको हम अगर क्लेम करते हैं कि यह काउंटेबल सेट है, तो ए के पास दो चॉइसेस है, या तो वो फाइनाइट होगा, या तो वो फाइनाइट हो जाए, या तो वो डीन्यूमरेबल हो जाए। डीन्यूमरेबल या फिर इसको काउंटेबली इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट। अब देखिए फाइनाइट होने का क्या मतलब। फाइनाइट होने का मतलब ये है कि इस केस में जो कार्डिनलिटी ऑफ ए होगा वो एन के इक्वल होगा, जहां एन क्या है, एन कोई नेचुरल नंबर का मेंबर है। तो अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए कोई फाइनाइट क्वांटिटी आती है या फिर कोई नेचुरल नंबर आता है, तो उस सेट को हम लोग कहेंगे कि वो काउंटेबल है। और डीन्यूमरेबल के केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया है कि डीन्यूमरेबल केस में क्या होता है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या हो जाता है, वो अलिफ नॉट हो जाता है। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर किसी सेट को काउंटेबल होना है तो उसका मतलब क्या है कि या तो उस सेट की कार्डिनलिटी को फाइनाइट होना पड़ेगा, या तो उस सेट की कार्डिनलिटी को अलिफ नॉट होना पड़ेगा। इन दोनों को छोड़ के और कोई कंडीशन किसी भी सेट को काउंटेबल नहीं बनाती है। और हाँ एक चीज और, फाई जो है, फाई हम लोग कंसिडर करते हैं, फाई को हम फाइनाइट सेट के रूप में ही कंसिडर करते हैं, यानी ये जो फाई है वो फाइनाइट के कंसिडरेशन में आएगा और इस वजह से फाई जो है वो काउंटेबल सेट बनेगा। तो यहाँ फाई जो है वो एक काउंटेबल सेट है, और बाकी जो भी फाइनाइट सेट हैं जिसकी कार्डिनलिटी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1000 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो लेकिन फाइनाइट हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो काउंटेबल सेट के अंडर में आएगा। और अगर काउंटेबली इनफाइनाइट हो, काउंटेबली इनफाइनाइट कहने का मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू अलिफ नॉट, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ए है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए होगा वो भी एक काउंटेबल सेट के कंसिडरेशन में ही आएगा, वो भी काउंटेबल सेट के अंडर में ही आएगा। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल इसका क्या है, जैसे हम कोई सेट लेते हैं, ए सेट लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए ए में क्या है, 5 मेंबर्स हैं, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5। अब देखिए इसके डेफिनेशन में क्या था कि कोई भी सेट काउंटेबल तब होगा या तो वो फाइनाइट हो या तो वो डीन्यूमरेबल हो। तो इस केस में क्या हो रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। अब यहाँ देखिए इस केस में क्या था, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन, और एन क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5, और 5 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो ये जो ए है ये काउंटेबल सेट होगा, ए जो है वो काउंटेबल सेट होगा। और अगर हम मान लेते हैं ए क्या है, a1 मान लेते हैं इसको, a1, इसको a2 मान लेते हैं, a2 इज इक्वल टू एन, a2 इज इक्वल टू एन ले लेते हैं। अब हमें चेक करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, वो काउंटेबल है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमेशा खुद के सिमिलर होता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग हमेशा एग्जिस्ट करता है। जैसे f अगर हम कोई मैप ले लें n से n पे, और इसे डिफाइन कैसे करें, f ऑफ n इज इक्वल टू n, तो ये क्या होगा, ये एक आइडेंटिटी मैपिंग होगा। और आइडेंटिटी मैप हमेशा 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो बाइजेक्टिव होता है। तो इस केस में n जो है वो खुद के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो n खुद के इक्विवेलेंट हो रहा है, और इस वजह से क्या हो रहा है, जो n है वो भी काउंटेबल सेट के अंडर में आ रहा है। और इस केस में क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ a2 क्या हो जाएगा, वो अलिफ नॉट हो जाएगा। अब हम एक और चीज समझते हैं, एक तीसरा एग्जाम्पल। इन चीजों को मैं इरेज कर देता हूं। अगर हमें ये चेक करना हो पीएन काउंटेबल सेट के डेफिनेशन के अंडर आता है कि नहीं आता है। पीएन क्या है, पावर सेट ऑफ
नेचुरल नंबर। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या मतलब कि नेचुरल नंबर के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं ये उन सब सबसेट्स का कलेक्शन है। तो हमें चेक करना है कि Pn जो है वो काउंटेबल सेट के अंडर में आता है कि नहीं आता है। तो हम क्लियरली कैंटस थ्योरम, मैंने बताया था आपको कैंटस थ्योरम क्या होता है कि कोई भी मैप, जैसे f कोई मैप है, f कोई भी एक मैप है, कहां से कहां, a से pa पे, तो ये मैप कभी ऑन टू नहीं हो सकता है, ये कभी ऑन टू नहीं हो सकता है। और एक रिमार्क मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैप अगर ऑन टू नहीं हो सकता है तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होती है। कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पी ए। अब ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो ए को हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से अगर हम रिप्लेस कर दें तो कार्डिनलिटी ऑफ एन इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पी एन, ये होगा। और इससे क्या पता चल रहा है कि कार्डिनलिटी ऑफ पी एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ एन। कार्डिनलिटी ऑफ एन क्या है, अलिफ नॉट है, इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पी एन। यानी जो पी एन की कार्डिनलिटी है वो अलिफ नॉट की कार्डिनलिटी से ज्यादा है। और हमने बताया क्या था कि काउंटेबल सेट होने के लिए क्या चाहिए, कार्डिनलिटी ऑफ ए या तो फाइनाइट होनी चाहिए या तो अलिफ नॉट होनी चाहिए। इन दोनों केस के अलावा कोई भी केस काउंटेबल सेट सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यहाँ कार्डिनलिटी ऑफ पी एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अलिफ नॉट है, इसलिए पी एन जो है वो काउंटेबल सेट नहीं है। तो पी एन काउंटेबल सेट नहीं है, ये आपको कैसे क्लेम करना है ये यहां से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अनकाउंटेबल सेट की। अनकाउंटेबल सेट क्या होता है? अनकाउंटेबल सेट का हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, अ सेट इज said to be uncountable if it is not countable, that is it is neither finite nor डिन्यूमरेबल। तो किसी सेट को हम कहेंगे कि ये अनकाउंटेबल सेट है, तो अनकाउंटेबल सेट का सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, तो देखते हैं। अ सेट इज सेड टू बी अनकाउंटेबल इफ इट इज नॉट काउंटेबल। यानी किसी सेट को हम अनकाउंटेबल तब कहेंगे जब वो काउंटेबल ना हो। काउंटेबल ना होने का मतलब क्या है कि ना तो वो फाइनाइट हो, इट इज नाइदर फाइनाइट नॉर डिन्यूमरेबल। वो ना तो फाइनाइट हो ना ही डिनोमिनेबल हो। यानी हम कोई सेट ए लेते हैं तो इसको हम अनकाउंटेबल तब कहेंगे जब कार्डिनलिटी ऑफ ए ना तो एन के बराबर हो, जहां एन कोई नेचुरल नंबर हो, और ना ही वो अलिफ नॉट के बराबर हो। तो इन दोनों केस, अगर ये दोनों केस सेटिस्फाई करते हैं तो हम कह देंगे कि ये जो सेट ए है वो एक अनकाउंटेबल सेट है। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। लास्ट केस में हमने पीएन लिया था, पीएन की कार्डिनलिटी क्या थी, देखिए हमने यहाँ पे निकाला क्या था, कार्डिनलिटी ऑफ एन इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पीएन। पहली चीज, पीएन क्या है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये कोई फाइनाइट सेट नहीं है, तो ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। और दूसरी कंडीशन मैंने यहाँ कहा क्या निकाला था, कैंटस थ्योरम के हेल्प से, कि कार्डिनलिटी ऑफ एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पीएन। यानी पीएन का जो कार्डिनलिटी है वो कार्डिनलिटी ऑफ एन से स्ट्रिक्टली बड़ा है, वो स्ट्रिक्टली अधिक है, यानी ये अलिफ नॉट के बराबर भी नहीं है, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। और वैसे भी कार्डिनलिटी ऑफ पीएन मैंने ट्रांसफाइनाइट नंबर्स के लेक्चर में बताया था कि इस कार्डिनलिटी को हम लोग कहते हैं सी, या फिर इसको 2 रेज़ पावर अलिफ नॉट कहते हैं। और क्लियरली ये अलिफ नॉट के बराबर नहीं है, और इस वजह से हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि जो पीएन है वो अनकाउंटेबल सेट में आता है, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी 2 रेज़ पावर अलिफ नॉट है या फिर सी है, विच इज क्लियरली नॉट इक्वल टू अलिफ नॉट। तो हम लोग कह सकते हैं जो पीएन है वो अनकाउंटेबल सेट के अंडर में आता है, यानी पीएन एक अनकाउंटेबल सेट है। और साथ ही साथ आर, क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल सेट है। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर,
क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या है? सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स एक्सेट्रा। ये सारे के सारे अनकाउंटेबल सेट्स ही हैं, और ये होती है अनकाउंटेबल सेट की डेफिनेशन, और ये उसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम समझते हैं दो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। देखिए, हमने आपको बताया काउंटेबली इनफाइनाइट सेट या डिन्यूमरेबल सेट या इन्यूमरेबल सेट, उसके बाद काउंटेबल सेट, और उसके बाद अनकाउंटेबल सेट। अब काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की एक प्रॉपर्टी होती है। देखिए, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की प्रॉपर्टी क्या है? हम यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, एवरी काउंटेबली इनफाइनाइट set has cardinality if not, whereas uncountable set may have different cardinalities but greater than अलिफ नॉट। देखिए, ये हमारा पहला रिमार्क है। तो इसमें कहता क्या है कि एवरी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हैड कार्डिनलिटी अलिफ नॉट। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट मैंने आपको बताया, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि अगर ए कोई काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, वो एन के सिमिलर हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ए की कार्डिनलिटी एन की कार्डिनलिटी के इक्वल हो जाएगी, यानी एन की कार्डिनलिटी क्या होती है? अलिफ नॉट होती है, तो ए की कार्डिनलिटी भी अलिफ नॉट हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि एवरी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हैज कार्डिनलिटी अलिफ नॉट, whereas uncountable set may have different cardinalities but greater than अलिफ नॉट। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी हमेशा अलिफ नॉट ही होगी, लेकिन अगर कोई अनकाउंटेबल सेट है तो जरूरी नहीं है उन दोनों, जैसे कि दो अगर हम अनकाउंटेबल सेट कंसीडर करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उन दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल ही हो, कोई कम भी हो सकता है, कोई ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक प्रॉपर्टी हमेशा कॉमन रहेगी कि उन वो जो दोनों कार्डिनलिटीज हैं वो ग्रेटर देन अलिफ नॉट होगी। इसकी पूरी पूरी गारंटी है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं अनकाउंटेबल सेट वाले में। जैसे मैंने आपको बताया आर आर एक अनकाउंटेबल सेट है, और साथ ही साथ पावर सेट ऑफ आर भी अनकाउंटेबल सेट है। और हमने आपको कैंटस थ्योरम बताया था कि एफ जो है ए से पी ए पे कभी भी ऑन टू मैप नहीं बना सकता है। इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पी ए। अब ए को हम आर से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा? कार्डिनलिटी ऑफ आर इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ पी आर, यानी आर की जो कार्डिनलिटी है वो पी आर के कार्डिनलिटी से स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो इससे क्या मतलब, यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ आर क्या हो जाएगा? कार्डिनलिटी ऑफ आर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। सी क्या है? कंटिनम है, कंटिनम। और कार्डिनलिटी ऑफ पी आर क्या हो जाएगा? कार्डिनलिटी ऑफ पी आर इज इक्वल टू 2 raised power c, ये हो जाएगा। अब देखिए, सी जो है वो हमेशा 2 raised power c से छोटा होता है, स्ट्रिक्टली लेस देन होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है? आर भी अनकाउंटेबल है और पी आर भी अनकाउंटेबल है, लेकिन इन दोनों की कार्डिनलिटी क्या है? इन दोनों की कार्डिनलिटी देखिए अलग अलग है, इन दोनों की कार्डिनलिटी अलग अलग है, लेकिन एक प्रॉपर्टी कॉमन है कि ये दोनों की दोनों कार्डिनलिटी जो है वो अलिफ नॉट से बड़ी हैं। तो इससे हम लोग क्लियर हो सकता है कि ये जो फर्स्ट रिमार्क है ये क्या कह रहा है कि हर एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है, वेयर एज अनकाउंटेबल सेट मे हैव डिफरेंट कार्डिनलिटीज, क्योंकि यहाँ देखिए डिफरेंट डिफरेंट कार्डिनलिटीज मिल रही हैं, बट ग्रेटर देन अलिफ नॉट, ये दोनों ही कार्डिनलिटीज अलिफ नॉट से बड़ी हैं। तो ये था हमारा पहला रिमार्क। दूसरा रिमार्क क्या है?
सेकंड। दूसरा रिमार्क क्या करता है, मैं इसको लिख देता हूं। सेकंड रिमार्क है, इफ ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट, इफ ए इज काउंटेबली infinite, then we write a is equal to a1, a2, a3 and so on, an plus 1। अगर a कोई काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है तो हम इस a को इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था इसका, ये a था, सॉरी ये n था, ये n था और ये a था। तो इसके एग्जांपल मैंने क्या लिया था, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ 1 किस पे जा रहा था, 2 पे जा रहा था, 2 4 पे जा रहा था, 3 6 पे जा रहा था, 4 8 पे जा रहा था। तो बेसिकली ए जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1 1 ऑन टू मैप बनाता है। तो हम क्या करते हैं, ये 1 है ना, 1 का मैप है, 1 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे मैप कर रहा है। तो इस 2 को हम लोग कह देते हैं a1। ये स्मॉल ए इसलिए क्योंकि ये ए का मेंबर है, और 1 इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर को इस पे मैप कर रहा है। सेकंड मेंबर को इसको क्या कहते हैं, a2, इसको a3, इसको a4 एंड सो ऑन। तो हम क्लियरली लिख सकते हैं, इफ a इज काउंटेबली इनफाइनाइट देन वी राइट a इज इक्वल टू a1 a2 a3 an प्लस 1 एंड सो ऑन। तो ये था हमारा सेकंड रिमार्क। होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।